गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने कॉलेज सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर में। मैं उर्मिला वर्मा। आज हम पढ़ेंगे सॉइल साइंस के बारे में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ सॉइल साइंस क्लास BSc AG थर्ड ईयर को, जिसमें हम सब्जेक्ट सबसे पहले स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट का नेम क्या है। इस सेमेस्टर में हमने सॉइल साइंस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सॉइल साइंस तो हालांकि हर सेमेस्टर में आपको लगता है, लेकिन उसका टाइटल अलग अलग होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल साइंस, सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था। सेकेंड ईयर में आपने सॉइल की प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, जिसका नेम था प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स। एंड अब थर्ड ईयर में आप पढ़ोगे मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी। तो इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ सब्जेक्ट के बारे में स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट का नेम SSAC 311, SSAC 311। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा SSAC क्या है, क्योंकि आप 3 साल से पढ़ ही रहे हो इसको, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, जिसका टाइटल है मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। हिंदी में जैसे नेम है, मैन्योर्स होती है खाद्य, फर्टिलाइजर्स उर्वरक, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट का मीनिंग है मृदा उर्वरता प्रबंधन। इसकी हम स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे या पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सिलेबस, यानी कि जो आपका सिलेबस है उसका टॉपिक वाइज हम पहले देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमें इस सेमेस्टर के अंदर पढ़ने हैं। तो हम स्टडी कर रहे हैं या देख रहे हैं 1 by 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। कार्बनिक जो खाद्य होती है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसके इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स का क्या यूज़ है, क्या उसका महत्व है, ये फर्टिलाइजर्स के अकॉर्डिंग कितनी अच्छी है, या फिर फर्टिलाइजर्स अच्छे हैं या ऑर्गेनिक मैन्योर्स, कंपैरिजन करते हुए हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की स्टडी करेंगे। ओके। सेकंड टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स। जब हमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स की डेफिनेशन, उसका मीनिंग पता चल जाएगा, तो हम उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, पढ़ेंगे कि उसको कितने भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बल्की मैन्योर्स, यानी कि प्रॉपर्टीज होती है गुण, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का मतलब है बनाने की विधियाँ। जो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स होती है उनको बनाने की विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर्स को हिंदी में कहते हैं स्थूल कार्बनिक खादें। स्थूल का मतलब होता है वे खाद या ऐसे मैन्योर्स जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल तो ज़्यादा होता है लेकिन न्यूट्रिएंट कम मात्रा में होते हैं। कौन कौन से न्यूट्रिएंट? जैसे NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशिक न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स या मैन्योर्स। ये भी हम पढ़ेंगे कि कंसंट्रेटेड मैन्योर्स होती है सांद्रित खादें। सांद्रित खादें वे होती है जिनमें NPK या न्यूट्रिएंट का रेशियो ज़्यादा होता है और ऑर्गेनिक मैटर कम होता है, तो वे कंसंट्रेटेड मैन्योर्स कहलाती हैं। तो आपको डिफरेंस पता चल गया होगा बल्कि मैन्योर्स एंड कंसंट्रेटेड मैन्योर्स में। बल्कि मैन्योर्स वे होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होता है, जबकि कंसंट्रेटेड मैन्योर्स वे होती है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल कम होता है और न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये हो गया। नेक्स्ट ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग जो आपने पहले भी कई बार स्टडी कर रखी है, सेकेंड ईयर में भी आपको बताया गया है। हरी खादें, हरी खादें कौन कौन सी होती है उसकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसको खेत में देने का या लगाने के जो मेथड्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा था कि जो ग्रीन मैन्योरिंग होती है, हरी खादें होती है, उनको खेत में लगाने या देने के 2 मेथड्स हैं, इन सिटू मेथड्स एंड एक्स सिटू मेथड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ग्रीन मैन्योरिंग का। हरी खादें यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको खेत में दबा देना, चाहे वो लेग्यूम्स क्रॉप हो चाहे वो नॉन लेग्यूम क्रॉप्स हो। हरे पौधों को, हरी पत्तियों को खेत में बोना या दबाना,
हरे प्लांट्स को खेतों में लगाना, फिर उनको किसी हल की सहायता से उनको खेत में दबा देना ग्रीन मैन्यूरिंग कहलाता है। अब एक्सेसिव मेथड्स में क्या होता है कि हम बाहर किसी अदर खेत के अंदर ग्रीन मैन्यूरिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं वो वहाँ लगा करके फिर किसी खेत में जा करके उनको बोना या दबा देना। और इन सिटू मेथड में जहाँ पे हम खेती कर रहे हैं वहीं पर ही उस ग्रीन मैन्यूरिंग वाले प्लांट्स को या हरी पत्तियों को लगाना या दबाना इन सिटू मेथड्स कहलाता है। नेक्स्ट है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये अच्छे तरीके से आपने पढ़ा हुआ है। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या होते हैं, जैसे कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियाँ, ये भी ऑर्गेनिक मैटर्स होता है। रेजिड्यू ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी ऑर्गेनिक मैटर में आता है। नेक्स्ट है ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं जब ऑर्गेनिक मैटर में किसी तरह की वेदरिंग आ जाती है, जब वो विघटित हो जाता है, जब वो एक अच्छी खाद जैसी फॉर्म में आ जाता है, तो वो ह्यूमिक सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक और उनका क्लासिफिकेशन। रासायनिक उर्वरकों के बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक उर्वरकों में केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम पढ़ेंगे जैसे फर्स्ट नाइट्रोजिनस, मेजर नाइट्रोजिनस, केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स में हम कौन कौन से फर्टिलाइजर्स पढ़ेंगे? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, पोटेशिक फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर में हम मेजर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर पढ़ेंगे। ये बहुत सारे होते हैं, हम मुख्य पढ़ेंगे। मेजर का मतलब बड़े या मुख्य नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे मेजर नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पढ़े होंगे आपने, नेम पता होगा आपको, लेकिन फिर भी आपको एक बार सिलेबस का इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ तो आपको बता देती हूँ। जैसे एग्जाम्पल है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का यूरिया, जिसका फॉर्मूला NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो 46% पाया जाता है, ये भी हमें पता है। अब ये 46% कैसे आता है इसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लास्ट सेमेस्टर में भी आपको बताया था। नेक्स्ट जब हम इनकी स्टडी करेंगे विस्तार से तब आपको फिर से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट यूरिया के अलावा CAN, जिसका फुल नेम क्या होता है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये भी नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट केमिकल फर्टिलाइजर में हम स्टडी करेंगे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स जिसमें हम स्टडी करेंगे SSP, सभी को ही पता है, सिंगल सुपर फॉस्फेट। DSP, डबल सुपर फॉस्फेट, एंड TSP, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट को कैसे बनाया जाता है इसके मेथड्स पढ़ेंगे। DSP कैसे बनाया जाता है इसके मेथड्स पढ़ेंगे। इनमें जो SSP यानी कि सिंगल सुपर फॉस्फेट, फास्फोरस की कितनी मात्रा पाई जाती है, सल्फर की कितनी मात्रा पाई जाती है, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में। नेक्स्ट आते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर्स। पोटेशिक फर्टिलाइजर्स यानी कि ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें पोटेशियम पाया जाता है, पोटेशिक फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का मीनिंग है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। फॉस्फेटिक का मतलब है जिसमें फास्फोरस कंटेंट पाया जाता है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं पोटेशिक फर्टिलाइजर्स के। जैसे एग्जाम्पल है SOP, बहुत अच्छे ढंग से हमने पढ़ा हुआ है लास्ट ईयर। S का मतलब है सल्फेट ऑफ पोटाश, फुल नेम क्या है? सल्फेट ऑफ पोटाश। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है MOP, जिसका फुल नेम है म्यूरेट ऑफ पोटाश। यानी कि इन दोनों फर्टिलाइजर्स में पोटेशियम पाया जाता है। कैसे इसको बनाया जाता है, कितने % पाया जाता है पोटेशियम, ये हम नेक्स्ट जब इस टॉपिक की अलग से स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे। नेक्स्ट हम और पढ़ेंगे, जैसे कि टॉपिक नेक्स्ट है सॉइल फर्टिलिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक सॉइल फर्टिलिटी एवोल्यूशन। मृदा उर्वरता यानी कि सॉइल फर्टिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल फर्टिलिटी इवोल्यूशन यानी कि मृदा मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सॉइल टेस्टिंग। जो लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर पढ़ रखा है सॉइल टेस्टिंग बहुत अच्छे ढंग से, मृदा चेकिंग या मृदा जांच, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉइल टेस्टिंग, क्योंकि आज के टाइम में सॉइल टेस्टिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी फील्ड की जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है। साइंटिस्ट या जो जहाँ से भी हमने सॉइल टेस्टिंग करवाया है वो हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट या फर्टिलाइज़र उसमें डालने के लिए रिकमेंडेशन करते हैं, तो हमें उसका इम्प्रूव भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक INM, जिसका फुल नेम है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ये भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है NUE, जिसका फुल नेम है न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी। ये टॉपिक थे आपके सिलेबस के, जिसको आपने SSAC 311 में पढ़ना है और हम आपको पढ़ाएंगे, जिसका टाइटल मैन्योर्स यानी कि खाद्य, फर्टिलाइजर्स यानी कि उर्वरक, एंड सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट मृदा उर्वरता प्रबंधन, इनमें पढ़ेंगे। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले सॉइल का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल या सॉइल साइंस। तो सबसे पहले सॉइल का मीनिंग फर्स्ट ईयर से ही आपको बताते आ रहे हैं, सभी को पता ही होगा कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या होती है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती हैं, ये सब। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल का मतलब है हम सॉइल का यहाँ पे मीनिंग, यानी कि ये वर्ड सॉइल है ये क्या होता है। आपके पेपर में भी ऐसे आता है डिफाइन सॉइल, बस इस सॉइल वर्ड का हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो मैं सॉइल का मीनिंग आपको बता रही हूँ, जिसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड सॉइल, लैटिन वर्ड सोलम से मिलकर बना है। वर्ड सॉइल लैटिन वर्ड सोलम से मिलकर बना है, विच मीन्स फ्लोर, विच मीन्स फ्लोर या और, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, द मोस्ट अपर लेयर ऑफ अर्थ
द मोस्ट अपर लेयर ऑफ अर्थ is called soil. Word soil derived from Latin word solum which means floor, यानी भूमि की सबसे ऊपरी परत सॉइल कहलाती है जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं, वो ही सॉइल है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे